देखिए करते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़ 3 cot A बराबर 4 चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है और नो, बस पूछ रहे हैं कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। क्या दिया गया सबसे पहले, 3 cot A बराबर 4। देखिए 3 cot A बराबर 4 दिया गया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, cot A का रेशियो निकाल लेंगे। cot A का रेशियो हमारा कितना आएगा, cot A बराबर आएगा 4/3। अब इस रेशियो को निकालने के बाद हम लोग को 1 माइनस टेन स्क्वायर है 1 प्लस टेन स्क्वायर है बराबर कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है की वैल्यू चाहिए। तो हमको साइन है कॉस है इनके भी रेशियो चाहिए होंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस रेशियो की सहायता से सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रा करके साइन है कॉस है रेशियो निकाल लेंगे, ये सारे रेशियो। और रेशियो निकालने के बाद फिर हम ये चेक करेंगे ये इसके बराबर है या नहीं है। तो कॉट ए बराबर आया हमारा 4/3। तो सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बनाया, इसको हमने एंगल ए ले लिया, इसको बी इसको सी। तो कॉट ए बोल रहे हैं 4/3। तो कॉट हमारा क्या होता है, देखिए पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो ये 10, ये साइन और ये कॉस। तो 10 का रिवर्स कॉट होता है, क्या होता है हमारा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो कॉट हमारा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो गया। अब एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस हमारा क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड हमारी परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी परपेंडिकुलर हो गया ये 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेनस हो जाएगी यानी ये। और बेस हमारा क्या बचा, ये, ठीक है। बेस हमारा कितना आ गया, ए बी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस आ गया हमारा ए बी और परपेंडिकुलर आ गया बी सी। तो यहाँ से निकालने के हम लोग ए बी की वैल्यू कितनी है 4x और बी सी हमारा कितना हो गया 3x, ठीक है। ए बी कितना हो जाएगा 4x, बी सी कितना हो जाएगा 3x। ये x में क्यों लिए, क्योंकि ये रेशियो है। देखिए अगर हम लोग इसको ए बी को 4 और बी सी को 3 भी ले लेंगे तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रेशियो है। लास्ट में आके मान लो जी कि हमने साइन ए का रेशियो निकाला है, तब भी ये एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर भी वैल्यू ऐसे ही निकलेगी। तो इसलिए रेशियो है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर हम एक्स नहीं लगे। पर क्या है, बोर्ड में कुछ टीचर्स होते हैं वो मार्क्स काट लेते हैं, तो इसलिए आप क्या करेंगे, आप लोग ऐसे ही करना, ठीक है, एक्स मान के, क्योंकि रेशियो हमने बताया था कि रेशियो ऐसा क्यों करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको बेस पता है और परपेंडिकुलर पता है। बेस हमारा कितना है 4x और परपेंडिकुलर कितना है 3x, ठीक है। बेस और परपेंडिकुलर पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे। तो हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या हो जाएगा AC² इक्वल टू AB² प्लस BC²। AC हमें निकालना है, AB कितना है 4x का स्क्वायर, BC कितना है 3x का स्क्वायर, 16x² प्लस 9x² 25x² AC² बराबर। तो AC बराबर हमारा कितना आ गया 5x आ गया, ठीक है। इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आएगा 5x। तो AC हमको कितना पता चल गया 5x। अब सबसे पहले tan A cos A sin A की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर हम लोग चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, tan A निकालेंगे। तो tan A क्या होता है, कॉट का रिवर्स होता है। अगर हम देखिए हमें यहाँ पे कॉट पता था तो हम tan ऐसे निकालें। tan क्या होता है, कॉट का 1/cot A। तो कॉट हमारा कितना है 4/3, तो tan कितना हो जाएगा 3/4। देखिए आप ऐसे भी निकाल सकते थे tan को परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखिए परपेंडिकुलर हमारा कितना था 3x और बेस कितना था 4x, तो x कट जाता तब भी हमारा 3/4 ही आता, ठीक है। हमें कॉट पता था तो हमने रिवर्स कर दिया, इसलिए ऐसा किया, क्योंकि आप भी अपनी ऐसे ही आदत डाली है, ठीक। अब क्या निकालेंगे, कॉस ए और साइन है। तो देखिए कॉस ए, कॉस हमारा क्या हो गया, देखो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल ए के रेस्पेक्ट में बेस हमारा क्या है ए बी, हाइपोटेनस क्या है AC। ए बी की वैल्यू कितनी है 4x, AC की कितनी है 5x, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 4/5। अब क्या हम लोग निकालेंगे, अगला क्या निकालेंगे साइन है। तो साइन ए हमारा कितना हो जाएगा P/S, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा BC, हाइपोटेनस कितना है AC। तो 3x अपॉन
5x, बी सी की वैल्यू 3x, ए सी हाइपोटेनस कितना है 5x, तो x से x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 3/5। अब हम लोगों ने सारी वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे ये बराबर है या नहीं। तो 9 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। तो वैल्यू रखेंगे, तो 1 माइनस 10 है, 10 ये हमारा कितना है 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। कॉस हमारा कितना है, देखिए कॉस है हमारा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। अब देखिए कितना हो जाएगा 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16, ठीक है, बराबर 16/25 और ये कितना हो जाएगा 9/25, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर 16 का एलसीएम लेंगे तो ये कितना बचेगा 16 माइनस 9, ठीक है, और नीचे से थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, 16 का एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 16 माइनस 9, और एक सेकेंड दिख रहा है कि नहीं, और यहाँ से 16 का एलसीएम ले लेंगे, ये कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 बराबर यहाँ पर 25 का एलसीएम ले लेंगे, ये कितना आएगा 16 माइनस 9। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इधर आ जाते हैं। तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये कितना बचेगा 16 माइनस 9 कितना बचेगा 7/16 प्लस 9 25। इधर कितना बचा RHS में 16, 7/25। देखिए ये इक्वल आ गया। तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पर यस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने पूछा था नो है या नहीं, तो हम लोग लिख देंगे यस 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है इजकल टू कॉस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। बस ये एस करके इस तरह से लिख देना है, बस ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। देखिए नवा क्वेश्चन हमारा क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी इफ़ tan A बराबर 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब देखिए हमें tan A दिया गया है, tan A की वैल्यू दी गई है 1/√3। तो क्वेश्चन हम लोग करेंगे, इसमें गिवन में दिया गया है tan A बराबर दिया गया है 1/√3, ठीक है। अब हमको क्या वैल्यू चाहिए साइन ए कॉस ए, ठीक है, साइन सी और कॉस सी, इसकी वैल्यू निकालेंगे तभी तो हम लोग ये निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस tan A की मदद से एक ट्रायंगल बनाएंगे और वहाँ से ये वैल्यू निकाल लेंगे साइन सी कॉस सी साइन ए और कॉस ए। उसके बाद फिर हम अपना क्वेश्चन करेंगे। तो मान लीजिए हमने मान लिया एक ट्रायंगल है ये ABC, इन्होंने हमसे कहा है कि tan A बराबर 1/√3। तो tan हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो एंगल A के रेस्पेक्ट में, देखिए एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा, ये अपोजिट साइड होती है, एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस हमारा क्या हो जाएगा 90 डिग्री का अपोजिट साइड। तो बेस हमारा क्या बचा ये, ठीक है। तो एंगल A के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा क्या हो गया BC और बेस हमारा क्या हो गया AB। तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB, ठीक है। तो BC हमारा क्या आ गया यहाँ से 1x, यानी BC को हम लोग क्या लिखेंगे x और AB को कितना लिखेंगे √3x, ठीक है। AB हमारा कितना आ जाएगा √3x, BC कितना हो गया 1x। AB और BC हमको पता है। अब साइन ए कॉस सी के लिए क्या हमें हाइपोटेनस चाहिए होगा। तो हाइपोटेनस हम लोग कैसे निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा के। तो लगा देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे AC² बराबर AB² प्लस BC²। AC हमको फाइंड करना है, AB कितना है √3x का होल स्क्वायर प्लस BC कितना है x का स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा 3x² प्लस x², ये हो गया 4x², AC स्क्वायर बराबर, तो AC बराबर कितना आ गया हमारा 2x, AC कितना आ गया 2x। तो AC हमको पता है, AB भी पता है, BC भी पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट तो साइन A चाहिए। तो देखिए साइन हमारा क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो देखिए ये होता है हमारा साइन, और अगला क्या होता है कॉस। तो साइन होता है हमारा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन हमारा क्या होगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो एंगल ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है BC, हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC/AC, BC की वैल्यू कितनी है x, AC कितना है 2x, x कैंसिल गया, कितना हो गया 1/2, साइन आ गया हमारा। अब क्या निकालेंगे हम लोग, कॉस है। तो देखिए कॉस हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। यहाँ से देखिए B/H, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा कितना है AB, और हाइपोटेनस कितना है AC। तो बेस है हमारा, BC की वैल्यू कितनी है x, नहीं सॉरी गलती हो, क्या गलत हो गया यहाँ पे, साइन हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर BC कितना था x अपॉन हाइपोटेनस। ये क्या हो गया कॉस A बराबर हो गया B/H, बेस क्या है हमारा AB अपॉन AC, AB अच्छा √3 है, ठीक है सही है। और हाइपोटेनस कितना है 2x, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया √3/2, ठीक। अब क्या निकालेंगे, साइन हो गया कॉस हो गया, साइन C निकालेंगे। साइन C कितना हो जाएगा, फिर से वही साइन तो वही लगेगा P/H, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो अब की बार देखिए ध्यान से देखिए, एंगल C के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल C के रेस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होता है एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, सामने वाली साइड एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। तो अब की बार हमारा परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा AB, और हाइपोटेनस तो ये रहेगी, और बेस कितना हो जाएगा BC, ठीक है। तो साइन C हमारा कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया AB, और हाइपोटेनस तो AC आई। तो AB की वैल्यू कितनी है √3x अपॉन 2x, x कैंसिल हो गया, कितनी वैल्यू आ गई √3/2। अब हम लोग क्या निकालेंगे कॉस C। कॉस हमारा क्या हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है एंगल C के रेस्पेक्ट में, देखिए बेस हमारा कितना है एंगल C के रेस्पेक्ट में, बेस हमारा क्या है BC, और हाइपोटेनस क्या है AC। तो BC की वैल्यू कितनी है, BC हमारा कितना है x, और हाइपोटेनस कितना है 2x, x कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1/2। तो हम लोगों ने क्या किया साइन A कॉस A साइन C कॉस C इन सब की वैल्यू निकाल ली। अब हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट सेकंड पार्ट में ये वैल्यू पुट करके अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए भैया क्या होगा, अब ये साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। तो साइन A हमारा कितना है 1/2, कॉस C कितना है ये भी है 1/2, प्लस कॉस A कितना है √3/2, और साइन C कितना है ये भी √3/2 पुट कर दिया हमने। तो 1/2 कितना हो गया 1/4, √3/2 और √3/2 कितना हो जाएगा √3 3 हो जाएगा 3/4। 4 का एलसीएम ले लेंगे 1 + 3 यानी 4/4, कितनी वैल्यू आ गई 1। तो पहले पार्ट का हमारा आंसर कितना हो गया 1, ठीक है। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा कितना हो जाएगा कॉस A कॉस C माइनस का साइन A साइन C। अब देखिए कॉस A की वैल्यू कितनी है √3/2, कॉस C कितना है 1/2, माइनस साइन A कितना है 1/2, साइन C कितना है √3/2। तो ये कितना आ गया √3/4 माइनस का √3/4। अब देखिए ये सेम नंबर है और अपोजिट साइन के साथ, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का एक माइनस का है। तो इसका आंसर कितना आ गया 0।
ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। नंबर 10 में इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी एंड टेन पी। ठीक, तो इसमें देखिए हमसे जो कहा गया है कि एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, एक ट्रायंगल बोल रहे हैं कि पी क्यू आर है और क्यू पर क्या है राइट एंगल, यानी इसका कोण क्यू क्या है समकोण है, राइट एंगल है। तो देखिए अगर कोण क्यू समकोण है तो पी और आर हम किसी को भी मान सकते हैं, मान लीजिए हमने पी ए है और आर ये है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इसमें इन्होंने बोला है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर बोला है 25 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर, और पी क्यू बराबर बोला है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, पी क्यू को हमने ले लिया 5 सेंटीमीटर। और देखिए अब इसमें क्या कहा गया है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 है, यानी कि पी आर ये और ये इन दोनों का साइड का सम दे रखा है हमको 25। अगर हम लोग को अलग अलग साइड पता होती तो हम लोग रेशियो निकाल लेते, पर यहाँ पर सम दे रखा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग क्या करेंगे। देखिए अब जैसे ऐसी सिचुएशन में आप क्या कीजिए, एक बार वीडियो को पॉज करके खुद से सोचिए कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी थिंकेबिलिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए पी आर प्लस क्यू आर वाला 25 सेंटीमीटर है, तो हम लोग एक काम करते हैं, पी आर या क्यू आर में से किसी एक को एक्स मान लेते हैं। मान लिया लेट पी आर बराबर एक्स, हमने मान लिया कि पी आर हमारा कितना है एक्स है। तो अगर ये पी आर बराबर एक्स है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, तो एक्स प्लस क्यू आर बराबर 25। तो यहाँ से हमारा क्यू आर बराबर कितना आ गया 25 माइनस एक्स, क्यू आर बराबर हमारा कितना आ गया 25 माइनस एक्स, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब हम लोग को पी आर क्यू आर और पी क्यू सब अलग अलग वैल्यू पता हो गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पाइथागोरस की थ्योरम लगा के यहाँ से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो वहाँ से हमारा क्या हो जाएगा पी आर और क्यू आर निकल आएगा, ठीक है। तो बस अब इतना ही केवल करना था। जैसे ही हम लोगों ने ये किया, जैसे ही हम लोगों ने ये सोचा कि इसमें करना क्या है, बस अब समझिए अभी क्वेश्चन ख़त्म हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो क्या हो जाएगी हमें पाइथागोरस थ्योरम, पी आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, ठीक है। यही होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो पी आर की वैल्यू कितनी है एक्स है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। पी क्यू कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25, और क्यू आर कितना है 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस, अब ये देखिए अब यहाँ पर इसको ऐसे नहीं करेंगे, ये क्या है ए माइनस बी, इसको ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाले फार्मूले से ओपन करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर 625 प्लस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस का 2ab यानी 25 दूनी 50x, ठीक है। इसको इस तरह से करेंगे। अब हम लोग कैसे करें, देखिए ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। बराबर के अगर दोनों तरफ सेम साइन वाले, ठीक है, सेम नंबर क्या होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस का 15x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का। तो 50x बराबर कितना हो गया 625, 25 कितना हो गया 650, तो बिंदी से बिंदी गई, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया 65/5 यानी 13, x बराबर हमारा कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। देखिए x जो था वो किसकी वैल्यू थी पी आर की, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पी आर बराबर कितना आ गया 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर हमारा क्या था 25 माइनस एक्स, तो इसको क्या बोलेंगे 25 माइनस 13 यानी कि 12 सेंटीमीटर, ठीक है। क्यू आर एक्स की वैल्यू में यहाँ पुट कर देंगे तो क्यू आर आ जाएगा, और यहाँ पुट कर देंगे तो पी आर आ जाएगा। अब देखिए हमको पी क्यू आर और पी आर सब कुछ पता है। अब हम लोग वैल्यू निकालेंगे साइन पी कॉस पी टेन पी सारी वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साइन पी पर। तो देखिए साइन पी फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे साइन पी।
अब एंगल पी के रेस्पेक्ट में देखेंगे सबसे पहले हम लोग कि बेस क्या है। तो देखिए एंगल पी के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या होगा, इसकी अपोजिट साइड, यानी ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये 90 डिग्री, तो हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, ये हो गया। और बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, पी क्यू। तो साइन पी, साइन हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो देखिए एंगल पी के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर हमारा कितना है, क्यू आर, और हाइपोटेनस क्या है, पी आर। तो क्यू आर हमारा क्या है 12 और पी आर हमारा कितना है 13। तो साइन पी की वैल्यू कितनी आ गई, 12/13। अब हम लोग क्या निकालेंगे, कॉस पी। तो देखिए कॉस पी, कॉस हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस पी, तो देखिए एंगल पी के रेस्पेक्ट में बेस हमारा क्या है, पी क्यू, और हाइपोटेनस क्या है, पी आर। तो पी क्यू हमारा कितना है 5 और पी आर कितना है 13। तो कॉस पी हमारा कितना आ गया 5/13। ठीक, अब क्या निकालें, 10 पी। तो 10 हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 10 पी, तो 10 पी, पी के रेस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या है, क्यू आर, और बेस हमारा, सॉरी हाँ, बेस हमारा क्या है, पी क्यू। तो क्यू आर हमारा कितना है 12 और बेस पी क्यू हमारा कितना है 5। तो देखिए हमारा क्या, हमें क्या है 10 पी, कॉस पी और साइन पी, तीनों वैल्यू पता चल गई। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यही रेशियो पूछे गए थे हम तक। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन 11 क्वेश्चन क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमको इसमें ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा क्या है, पहला पार्ट बोला गया है द वैल्यू ऑफ 10a इज ऑलवेज लेस देन 1। हमसे कहा गया है कि क्या 10a का मान जो है हमेशा 1 से कम होगा। तो देखिए हम कैसे करेंगे, इसका मतलब ये हो गया 10a लेस देन 1, इसको हम ऐसे ले सकते हैं, ठीक है, इस स्टेटमेंट को ऐसे ले सकते हैं। अब ये पूछ रहे हैं ट्रू है या फॉल्स है, तो अभी देखिए चेक करते हैं। 10 को हम लोग क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज लेस देन 1। अब देखिए तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर इज लेस देन बेस। इसका मतलब ये आ गया कि किसी भी ट्रायंगल में क्या परपेंडिकुलर हमेशा बेस से कम होगा। तो देखिए मान लीजिए पहला ट्रायंगल है, तो इसमें हम लोगों ने क्या बनाया, ये 90 है, तो ये हमारी हाइपोटेनस हो गई। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि परपेंडिकुलर हमेशा ही बेस से छोटा हो, मान लीजिए हो सकता है ऐसा हो कि बेस ये 4 हो और ये परपेंडिकुलर 3 हो, तो ये हाइपोटेनस तो 5 रहेगा, ठीक है। अगर हाइपोटेनस 5 है, ऐसा भी हो सकता है कि हमारा कितना हो जाए, अब की बार परपेंडिकुलर 4 हो जाए और ये कितना हो जाए 3 हो जाए, ये भी हो सकता है। या कुछ भी हो सकता है, 8 ले लीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है, ये हमारा 8 आ गया परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस कितनी आ गई, वो हाइपोटेनस 10 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। अब देखिए इस केस में हमारा क्या है, अगर हम इसको एंगल ए लेते हैं, एंगल ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो अब हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना हो गया 8 हो गया और बेस कितना हो गया 6 हो गया। तो परपेंडिकुलर बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट हमारा कैसा हो गया, फॉल्स, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही बेस बड़ा हो, परपेंडिकुलर भी बड़ा हो सकता है किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है। इसका ये मतलब पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया, पहला क्या आ गया हमारा, फॉल्स आ गया। सेकंड पे आते हैं, देखिए सेकंड हमारा क्या है, सेक ए बराबर 12/5। तो सेक हमारा क्या होता है, सेक हमारा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये क्या आ गया हमारा 12/5। अब देखिए किसी भी ट्रायंगल में, मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ये एंगल ए है, ये है हाइपोटेनस और ये बेस। तो बोले किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस में दिया है 12 और बेस है 5, यानी कि इनका कहने का मतलब ये है हाइपोटेनस हमेशा बेस से बड़ा होगा, बिल्कुल बड़ा होगा। किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस जो है सबसे बड़ी साइड होती है, मतलब किसी भी ट्रायंगल में कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। मान लीजिए ये कुछ भी रहे 8 रहे 10 रहे, तो ये हाइपोटेनस हमेशा क्या होगी, इससे
ज़्यादा ही होगी, ठीक है। जो भी इसकी वैल्यू आएगी हाइपोटेनस की वो क्या होगी, इससे ज़्यादा ही होगी बेस से। हाइपोटेनस क्या होती है, किसी भी ट्रायंगल में सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ठीक है। तो वो बेस हो या अगर परपेंडिकुलर होता तो इससे भी हमेशा बड़ी आती, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रू हो गया, ठीक है। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट में बोल रहे हैं कि cos A is the abbreviation used for cosecant of angle A। cot A होगा यहाँ पे, हाँ ये cos A सही है। तो cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। तो देखिए हमने इंट्रोडक्शन में आपको क्या बताया था, cos A क्या होता है, ये cos A इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, तब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस है, ठीक है। कॉस ए को कैसे लिखते हैं, कोसाइन ऑफ एंगल ए। अच्छा कॉसेकेंट क्या होता है, कॉसेकेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या होता है हमारा, कॉसेक ए होता है। तो इन्होंने हम देखा है कि कॉस ए क्या एब्रीविएशन, कॉसेकेंट का एब्रीविएशन है, नहीं, कॉसेकेंट का एब्रीविएशन क्या होता है, कॉसेक है। कॉस का क्या होता है, कोसाइन होता है। तो ये हमारा कैसा हो गया, फाल्स हो गया, ठीक है। अच्छा इसका फोर्थ पार्ट क्या है, कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। चौथा पार्ट देखते हैं, इन्होंने बोला है कि कॉट ए जो है क्या कॉट और ए का मल्टीप्लाई है। देखिए ये भी फाल्स है, क्योंकि देखिए कॉट ए क्या है, कॉटजेंट का क्या है, एब्रीविएशन है। और देखिए कॉट ये कुछ है ही नहीं, हमने आपको बताया था, जैसे ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ठीक है। कॉट जितने भी ये रेशियो हैं इनका कोई वजूद नहीं है जब तक हम कोई एंगल ना लें, जब तक किसी एंगल के रेस्पेक्ट में इनकी बात नहीं करेंगे तब तक ये कुछ है ही नहीं, नथिंग। तो मान लीजिए जैसे ये एंगल ए है, ये बी है, ये सी है, अगर हमने 3 4 5 ले लिया, अब अगर हम जब तक एंगल नहीं बोलेंगे, हम आपसे कहें इसमें कॉट की वैल्यू निकालिए, आप कॉट की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि जब तक हम बताएंगे नहीं कि किस एंगल के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तब तक बेस और परपेंडिकुलर नहीं में पता चलेगा। अगर मान लीजिए हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में कॉट की वैल्यू क्या होगी, 3/4 होगी, और अगर इस एंगल के रिस्पेक्ट में हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी होगी, 4/3 होगी। तो जब तक हम एंगल नहीं बताते हैं तब तक ये कॉट साइन टेन ये रेशियो क्या है, ये कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये कॉट ए जो है, कॉट और ए का प्रोडक्ट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये तो फिर कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। तो कॉट ए क्या है, ये तो कॉटजेंट का एब्रीविएशन है, ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपने देखा होगा। तो ये भी हमारा कैसा हो गया, फाल्स हो गया, ठीक है। अच्छा अब अगला क्या है, साइन थीटा बराबर 4/3 फॉर सम एंगल। इन्होंने बोला है साइन थीटा जो है क्या है, वो 4/3 है किसी भी एंगल के लिए, ठीक, कुछ एंगल के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, चौथा पार्ट देखिए। तो इसको करने के लिए इसको रफ कर देते हैं। बोला है साइन थीटा बराबर 4/3। तो देखिए साइन थीटा है तो 4/3, जब हम 3 से 4 में डिवाइड देंगे तो साइन थीटा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1 पॉइंट समथिंग आई, यहाँ से देखिए डिवाइड दे दिए, 3 एकम 3, ठीक है, 1.3, यानी ये किससे, 1 से क्या है, ग्रेटर देन 1 है। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई, ग्रेटर देन 1। अब देखिए साइन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन को लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन को हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ये भी क्या हो गया, ग्रेटर देन 1 हो गया। तो अब यहाँ से हम बोल सकते हैं यानी P इज ग्रेटर देन H, यानी परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस से बड़ा हो गया। अभी देखिए हम बताया था, हमने क्या बताया था कि किसी भी ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होती है, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, इनके स्टेटमेंट के हिसाब से परपेंडिकुलर जो है हाइपोटेनस से बड़ा है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया, फाल्स। ये भी क्या हो गया, फाल्स। तो केवल इसमें जो है सेकंड वाला एक पार्ट वो ट्रू है और बाद बाकी कैसे हैं, फाल्स हैं, ठीक है। थैंक यू।